अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ल हम आप देख रहे हैं डेली कोडिंग चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 19। आज पढ़ेंगे कि आई फ्रेम टैग क्या होता है। देखो दोस्तों, आई फ्रेम टैग उसे कहते हैं कि एक वेब पेज में दूसरे वेब पेज को ऐड करने के लिए जो है हम लोग आई फ्रेम टैग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बना ली, उसी वेबसाइट में मैं किसी और बंदी की वेबसाइट एक 500 पिक्सल की फ्रेम में मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को, पब्लिक को। तो इसके लिए हम लोग जो है फिर आई फ्रेम टैग यूज़ करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ ऐसी वेबसाइट होते हैं जो बनाने के टाइम पे उन वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट किया होता है। रिस्ट्रिक्ट कैसे कहते हैं, वो जो है कुछ जो लोग बनाने वाले होते हैं वो लोग अपनी वेबसाइट को बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कि मेरी वेबसाइट कोई और बंदा जो है वो अपनी वेबसाइट में ना दिखा सके लोगों को आई फ्रेम के टैग में। उन लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया होता है, ब्लॉक किया होता है। और कुछ ऐसी वेबसाइट होते हैं वो अलाउड होते हैं। आप लोगों ने अगर ट्राई कर लिया, नहीं हो सका, तो समझो वो वेबसाइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया होता है। ठीक है, किसी अलाउड वेबसाइट को देख के तभी उस पर ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। मैं भी आप लोगों को कुछ न्यूज़ की चैनल है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। वो अलाउड चैनल है, इस वजह से जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकली देते हैं कि आई फ्रेम टैग क्या होता है और उसकी कैसे यूज़ करते हैं और किसी और वेबसाइट को कैसे दिखाते हैं अपनी वेबसाइट में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अभी सबसे पहले मैं आई फ्रेम टैग लिखूंगा। आई फ्रेम क्लोजिंग से पहले यहाँ पे जो है जैसे कि हम लोग इमेज टैग में ऐड करते थे src सोर्स, यहाँ पे उसी वेबसाइट की जो है मैं यूआरएल यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ दो वेबसाइट है, यहाँ पे एक जी न्यूज़ की वेबसाइट है, इसकी जो है यूआरएल यहाँ पे जो कंप्लीट यूआरएल है मैं यहाँ से कॉपी करके इसी SRC में जो है मैं पेस्ट कर दूंगा और कंट्रोल इसे सेव करते हैं। यहाँ पे आउटपुट देखते हैं इसकी। अब देखो ये जो जी न्यूज़ की वेबसाइट है कंप्लीट यहाँ पे लोड हो गया। इसकी विड्थ और हाइट जो है वो भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसकी विड्थ लिखूँगा 600 पिक्सल। पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो पिक्सल में माना जाता है। ठीक है। और 500 पिक्सल जो है उसकी हाइट है। सेव कर लिया, आउटपुट। अब यहाँ पे देखो कंप्लीट वेबसाइट जो है वो मेरे सामने आया जो जी न्यूज़ की है। आप जो है स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो, जितने भी यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि एक और वेबसाइट यहाँ पे इसकी साइड पे आ जाए या इसके नीचे आ जाए, वो भी आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसी को मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे जो है ये डेली पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल है वो भी मैंने यहाँ पे कॉपी ओपन किया है। यूआरएल की कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ जी न्यूज़ की बजाय यहाँ पे जो है मैं उस डेली पाकिस्तान की ऐड करूँगा। सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं इसकी। अब देखो यहाँ पे डेली पाकिस्तान लोड हो गया कंप्लीट और यहाँ पे जे न्यूज़ लोड हो गया। दोनों जो है आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, दोनों देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि आई फ्रेम टैग क्या काम करता है। फिर से मैं समझाता हूँ। किसी एक वेबसाइट में जो है आप दूसरी बंदे की वेबसाइट डालना चाहते हो, तो इसलिए हम लोग आई फ्रेम टैग यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।